हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे पैसिव वॉइस। जैसे कि सभी को पता है कि टेंसेस 12 प्रकार के होते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस सिर्फ 8 टेंसों का ही बनता है, जिसमें से प्रेजेंट के 3 और पास्ट के 3 तथा फ्यूचर के 2 ही बनते हैं। इसका रीज़न हम आगे बताएंगे कि बाकियों के क्यों नहीं बनते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अपना पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले आएगा न्यू सब्जेक्ट जो कि होता है ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, इसके बाद इज, एम, आर, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। पूरे पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होता है। इसके बाद अगर कोई अदर्स का पार्ट है तो हम लोग बाय के जस्ट पहले रखना प्रेफर करते हैं, ये ज़्यादा सही है। वैसे तो इसके बाद भी रख दिया जाता है, लेकिन सबसे सही तरीका ये है कि बाय के जस्ट पहले अदर वाला पार्ट रख दिया जाए, देन बाय का यूज करके न्यू ऑब्जेक्ट रखा जाए। न्यू ऑब्जेक्ट क्या है? जो कि सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस होगा, बस उसको लिखना हमें ऑब्जेक्टिव केस में होता है। जैसे कि देखते हैं, अगर एक्टिव वॉइस में ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, सी का हर, इट का इट, आई का मी, वी का अस, यू का यू और दे का देम हो जाता है। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है ही रीड्स अ बुक। ही रीड्स अ बुक, तो ही हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट और रीड्स हो गया वर्ब, और ये हमारा है ऑब्जेक्ट अ बुक। तो इसलिए हमें सबसे पहले रखना है सब्जेक्ट को, न्यू सब्जेक्ट जो कि होना चाहिए ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। तो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस है अ बुक। अ बुक को सबसे पहले रखेंगे तो हो जाएगा अ बुक, और अ बुक एक बुक है इसलिए सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ लगता है इज। अगर एक से अधिक होगा तो हम लोग आर लगाएंगे, और आई अगर होता है तो आई के लिए हम लोग एम का यूज करते हैं। तो इसलिए अ बुक के साथ हो गया इज, और रीड का थर्ड फॉर्म होता है रेड। इसके जस्ट बाद अदर का कोई पार्ट ही नहीं है, तो अदर नहीं है तो हम लोग यूज करेंगे बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। हम लोग ऐसे भी जान सकते हैं कि ये इधर आ जाता है और ये इधर चला गया क्रॉस, तो ऐसे भी हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि है दे टेक मैंगोज। तो मैंगोज को सबसे पहले आगे लिखेंगे, तो मैंगोज, मैंगोज एक नहीं एक से ज़्यादा है मैंगो, इसलिए हो जाएगा आर, और इसके जस्ट बाद आ जाएगा टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, देन है बाय, और दे का हो जाएगा दिम। आपको एक चीज़ बता दें कि एक्टिव वॉइस हमेशा उन्हीं वर्ब्स का बनता है जिनके पास ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि हमारे पास ऐसे 2 प्रकार के वर्ब्स होते हैं। वर्ब्स की संख्या 2 है, एक है ट्रांजिटिव वर्ब, एक है ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव मीन्स होता है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अब इसके नाम में ही ज्ञात है, सा मीन्स होता है हिंदी में, अगर आप हिंदी जानते हो तो सा मीन्स होता है साथ, और कर्म मीन्स होता है ऑब्जेक्ट। तो जिसके साथ कर्म हो, यानी कि जिसके साथ ऑब्जेक्ट हो, वो क्रियाएं क्या कहलाएंगी? वो क्रियाएं ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगी। जैसे कि देखो रीड है, तो रीड के बाद कुछ ना कुछ आ भी रहा है, इसका ऑब्जेक्ट रीड। तो क्या रीड करता है? क्या से पूछे तो क्या क्या रीड करता है? तो बुक रीड करता है। इधर देखो टेक, टेक मतलब खाता है, तो क्या खाता है? मैंगोज, मैंगोज को खाता है, इसलिए ये कोई ट्रांजिटिव वर्ब। इन ट्रांजिटिव वर्ब जैसे कि गो हो गया। अब गो के बाद ऐसा कुछ नहीं आता ना कि क्या गो, बल्कि कहाँ के लिए, कहाँ आ जाता है अर्थ। तो वो ऐसा हो नहीं सकता जिसमें क्या शब्द आ जाए या किसे आ जाए, क्या या किसे आ जाए। अगर क्या और किसे आ जाता है तो इन दोनों से हमें पता लग सकता है कि ये क्रियाएं हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनाना पॉसिबल है, इन ट्रांजिटिव वर्ब के पैसिव बनते नहीं हैं। इसके साथ ही साथ इनका देख लेते हैं कि नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस भी इसी में बना लेते हैं। जैसे कि अ बुक है, अगर मान के चलो यहाँ सेंटेंस दिया होता है इस तरीके से, यही सेंटेंस लिखा होता है यहाँ पे, ही डज नॉट रीड अ बुक। तो डज नॉट से हमें क्लियर है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही चेंज होगा, तो इसलिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे तो हो जाएगा अ बुक। अ बुक के साथ आ जाएगा इज, यहाँ पे नॉट है थर्ड प्लेस पे, यहाँ भी नॉट को हमको रख देना है चुपचाप, तो यहाँ आ जाएगा अ बुक इज नॉट, रीड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रेड बाय हिम। तो इसी तरीके से इस सेंटेंस का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कैसे पैसिव बनेगा। चलो अब नेक्स्ट टेंस का देखते हैं पैसिव वॉइस कैसे बनता है। नेक्स्ट टेंस है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये किसी अदर टेंस में नहीं बनता, बल्कि इसमें बीइंग का यूज़ करके हम लोग इसका पैसिव बना लेते हैं। जैसे कि इज, एम, आर, इसमें बीइंग यूज़ कर देंगे, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो जैसे सेंटेंस दिया हो कि ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो फुटबॉल सबसे पहले आप इधर लिखेंगे तो हो जाएगा फुटबॉल, फुटबॉल। और आप सभी को पता है कि फुटबॉल सिर्फ एक गेम का नाम है, इसलिए सिंगुलर है, तो इसके साथ आ जाएगा इज और प्लस में बीइंग आ जाएगा, यानी कि इज बीइंग, फुटबॉल इज बीइंग, और प्लेइंग लिखा हुआ है यानी कि प्ले का आईएनजी फॉर्म है, इसको थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे तो प्ले, प्लेड, प्लेड होता है, तो हो जाएगा फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय, और सी का हर हो जाएगा। ठीक है,
इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आई एम राइटिंग अ लेटर। तो अ लेटर को आप इधर लेके आ जाइए। तो अ लेटर एक लेटर है इसलिए सिंगुलर है, इज, देन बीइंग, अ लेटर इज बीइंग, और राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन बाय, आई का हो जाएगा मी। तो इसका नेगेटिव आप लोग कमेंट करके बताएंगे, नेगेटिव खुद से बनाएंगे। मैंने इसके पहले बता दिया कि कैसे नेगेटिव बनाया जाएगा। नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनता है, और जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़, हैव और बीन। तो सबसे पहले न्यू सब्जेक्ट हैज़ या हैव लिखेंगे, बीन का यूज़ करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर, देन बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ कि यू हैव अब्यूज्ड हिम, तो हिम यहाँ आएगा, तो हिम का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, हमें सब्जेक्ट के स्थान पे हमेशा सब्जेक्टिव केस लिखना होता है। तो सब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही, हिम का सब्जेक्टिव केस ही, और ही के साथ आता है हैज या हैव, तो ही के साथ आता है हैज़, और इसके साथ आ जाएगा बीन, तो ही हैज़ बीन। अब्यूज ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, तो अब्यूज्ड, और बाय यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। ऐसे बन गया। अगला देखते हैं, राम हैज़ डन हिज वर्क। राम हैज़ डन हिज वर्क, तो डन तो हो गया वर्ब, और हिज वर्क हो गया ऑब्जेक्ट, तो हिज वर्क इधर आ जाएगा। हिज वर्क उसका काम, अकेला काम है, वर्क्स तो है नहीं, ढेर सारा काम होता तो हैव लगता, सिंगल काम है इसलिए है जाएगा, तो हैज़ बीन, हिज वर्क हैज़ बीन डन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, तो थर्ड फॉर्म हो गया डन बाय राम का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे राम ही लिखा जाएगा, कोई अदर चीज़ नहीं लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हमें पता लगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी पैसिव वॉइस हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बना सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, आइए देखते हैं क्यों नहीं बना सकते हैं। जैसे कि हमको पता है कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग का यूज़ करके बना लिए, सपोज दैट हम चाहते तो बीइंग का यूज़ करके बनाते हैं, लेकिन देखो जरा कि अगर यहाँ पे देखो हैज़ बीन या हैव बीन होता है हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट कंटिन्यूअस का, और अगर हम लोग इसमें बीइंग लगा दें तो बीइंग लगाने की वजह से ये नहीं बनेगा। रीज़न ये है कि ये थर्ड फॉर्म है, बी का ही फॉर्म है, और बीइंग ये आईएनजी फॉर्म है। जैसे देखिए, जैसे गो का फर्स्ट फॉर्म होता है गो, सेकंड होता है वेंट, गॉन हो गया थर्ड फॉर्म, और इसका फोर्थ फॉर्म जो कि आईएनजी है गोइंग। इसी तरीके से एक वर्ब है जिसका नाम है बी, तो बी का सेकंड फॉर्म होता है बीन, और बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन, बी का आईएनजी फॉर्म होता है बीइंग। जिस तरीके से हम लोग कभी भी एक ही वर्ब के दो अलग अलग फॉर्म एक साथ कभी नहीं इस्तेमाल कर सकते। कभी सुना है क्या कि ही इज़ गोइंग गॉन टू स्कूल, ही हैज़ गॉन गोइंग टू स्कूल, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक ही वर्ब दो एक ही साथ अलग अलग फॉर्म में नहीं यूज होती कभी। अदर सिचुएशन है, अदर सिचुएशन में अलग अलग फॉर्म में यूज होते हैं, हम आपको आगे बताएंगे कैसे यूज हो सकता है। सेम इसी तरीके से जैसे गो गोइंग एक साथ कभी नहीं इस्तेमाल हो सकता है, उसी तरीके आप ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग बीन ले रहे हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आ ही जा रहा है, और इसके जस्ट बाद इसका एनजी फॉर्म आ जा रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है? ये कभी पॉसिबल नहीं। जैसे ये दोनों कभी पॉसिबल नहीं है, वैसे ये भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग कभी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बना ही नहीं सकते हैं। सो इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। चलो पास्ट के इंडेफिनिट टेंस की ओर बढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर के साथ हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर्स बाय प्लस ऑब्जेक्ट यूज कर लेंगे। तो सेंटेंस लिखा हो पास्ट के इंडेफिनिट में हमको सबको पता है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है सिंपल में या अफर्मेटिव में, और अगर नेगेटिव में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग डिड नॉट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो फूड इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा फूड। जैसे कि हमको पता है कि फूड क्या होता है, फूड को हम लोग सिंगुलर में रखते हैं। फूड का कोई भोजन का थाली लगा हुआ है, भोजन का थाली है, भले उसमें 56 प्रकार के भोजन क्यों ना सजे हों, लेकिन भोजन की थाली किसी एक इंसान के लिए लगेगी तो वो हमेशा सिंगुलर में काउंट होता है, भले उसमें कितनी सारे अलग अलग प्रकार के भोजन क्यों ना रखे हों। तो फूड के साथ यहाँ पे आ जाएगा वॉज, तो फूड वॉज, और टेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेकन बाय, ही का हो जाता है हिम, तो फूड वॉज टेकन बाय हिम। इवन आप ईटन भी कर सकते हैं, ईट भी कर सकते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग टेक या हैव लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं, टेक या हैव के साथ भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रिकेट, सी प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट को आप इधर सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो क्रिकेट वॉज, प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय, सी का हो जाएगा हर, तो क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हर। नेक्स्ट देखते हैं, ऑलरेडी ये नेगेटिव सेंटेंस में दिया हुआ है, तो नेगेटिव को हम लोग कन्वर्ट करते हैं पॉजिटिव में लाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा नेगेटिव में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसको हम लोग नेगेटिव से की तरह ही बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो, राहुल डिड नॉट लर्न, ये है हमारा वर्ब, और हिज लेसन है हमारा ऑब्जेक्ट। हिज लेसन हम लोग इधर लेके आएंगे, तो हिज लेसन सब्जेक्ट हो गया, और हिज लेसन उसका एक ही लेसन है, लेसन्स नहीं है। अगर कई सारा लेसन्स होता तो वर हो जाता, बट एक ही लेसन है इसलिए हो जाएगा वॉज, और नॉट होने की वजह से हो जाएगा नॉट।
हिज लेसन वॉज नॉट, और लर्न का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लर्नड बाय राहुल की जगह पे राहुल ही आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सारे हम लोग सेंटेंसेस कर सकते हैं। अब हमारा अगला टेंस आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम किसी अदर टेंसेस में नहीं बनाते हैं, बल्कि जिस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम लोग बीइंग का यूज करके बनाते थे, उसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस को भी हम बीइंग का यूज करके बना लेंगे। तो सेंटेंस दिया हुआ है कि यू वर राइटिंग अ नॉवेल, यू वर राइटिंग अ नॉवेल, तुम एक नॉवेल लिख रहे थे। तो अ नॉवेल को हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं, तो अ नॉवेल ये सिंगुलर है इसलिए हो जाएगा वॉज, और राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन बाय यू। अ नॉवेल वॉज रिटन बाय यू। एक चीज़ यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस होता है, एक्टिव वॉइस में जो वर्क डन होता है वो सब्जेक्ट के द्वारा होता है। जैसे यहाँ पे देखो, यू आर राइटिंग अ नॉवेल, तुम नॉवेल लिख रहे थे, तुम एक नॉवेल लिख रहे थे, तो लिख कौन रहा था, तो तुम लिख रहे थे। बट उसके पैसिव में अगर देखते हैं तो अ नॉवेल वॉज रिटन बाय यू, नॉवेल यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा काम होता है, पैसिव में ऑब्जेक्ट के द्वारा काम होता है, ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। तो अ नॉवेल वॉज रिटन बाय यू मतलब कि एक नॉवेल तुम्हारे द्वारा लिखा जाता है, मतलब नॉवेल लिखा जाता है तुम्हारे द्वारा, तो ऑब्जेक्ट की प्रधानता यहाँ पे, और तुम लिख रहे थे तो यहाँ पे सब्जेक्ट की प्रधानता थी। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। तो इंग्लिश इधर आ जाएगा, तो इंग्लिश, इंग्लिश अकेला ही है तो इसलिए वॉज। स्पीक का थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन, इंग्लिश वॉज स्पोकन बाय मी। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं, और पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड होता है, जबकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होता है। तो सेंटेंस देखते हैं, सोहन हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, सोहन हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। तो हिज वर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, हिज वर्क को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा हिज वर्क, और यहाँ पे एक ही वर्ब है, ना सिंगुलर का झंझट ना प्लूरल का, इसलिए सिर्फ चुपचाप हैड रख दीजिए और साथ में बीन का यूज कर लीजिए। वर्क हैड बीन कंप्लीटेड, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड बाय सोहन, हिज वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय सोहन। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा दे हैड प्लेड हॉकी, हॉकी सब्जेक्ट बना लेंगे तो हॉकी, हॉकी के साथ आ जाएगा हैड बीन, हॉकी हैड बीन, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड बाय, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। तो ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। जैसे कि अब देखो, ज़्यादा अगर कोई फ्रेशर है, किसी को नहीं पता है कैसे किया जाता है, तो चुपचाप पीछे से ऑब्जेक्ट को उठाओ, आगे सब्जेक्ट के स्थान पर रख दो, और देन पूरी प्रक्रिया कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग फॉलो करते जाओ, और लास्ट में सब्जेक्ट को ले जाके रख दो। नॉर्मल है, सिंपल है, बन जाएगा। तो नेक्स्ट टेंस हमारा होना चाहिए था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनता ही नहीं है। लॉजिक वही है, रीजन सेम है जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया। तो उसी तरीके से हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को नहीं बना सकते पैसिव वॉइस में। सो इसके बाद हमारा आ जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दो टेंस का और बचता है, दो टेंस आओ देखते हैं कैसे होगा। तो हमारा नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बना सकते हैं, और फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वो होती है विल बी, शैल बी, जबकि फ्यूचर इंडेफिनिट की होती है विल और शैल। तो देखते हैं कैसे बनता है। जो सेंटेंस दिए होगे आई शैल रीड अ बुक, आई शैल रीड अ बुक, तो अ बुक को आप इधर ले लीजिए, तो अ बुक के साथ आ जाएगा, अ बुक है तो इसलिए विल, यहाँ पे बी, रीड का थर्ड फॉर्म रेड बाय, आई का मी, तो अ बुक विल बी रेड बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस है कि सी विल अब्यूज हर फ्रेंड, तो हर फ्रेंड सब्जेक्ट हो जाएगा, तो हर फ्रेंड विल बी, अब्यूज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा अब्यूज्ड बाय, सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर, तो हर फ्रेंड विल बी अब्यूज्ड बाय हर। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट टेंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेंस हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और अगर बात करें कि जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोग बीइंग का यूज करते थे, इस तरीके से अगर हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस में बीइंग का यूज करें तो फिर से वही बात आ जाएगी। जैसे कि देखो, जैसे विल बी और प्लस अगर हम बीइंग इस्तेमाल करेंगे तो बी तो हो गया फर्स्ट फॉर्म, उसी का आईएनजी फॉर्म है, ये फोर्थ फॉर्म जिसको बोल सकते हैं। तो एक ही साथ दो वर्ब कभी इस्तेमाल होना पॉसिबल ही नहीं है। जैसे अभी मैंने बताया कि जैसे फर्स्ट फॉर्म हो गया गो और आईएनजी फॉर्म हो गया गोइंग, तो क्या हम लोग यूज कर सकते हैं कि ही इज गोइंग गॉन टू स्कूल, या ही गोज गोइंग टू स्कूल, या आई गो गोइंग टू स्कूल? ऐसा कोई सेंटेंस बनाना पॉसिबल ही नहीं है। इस तरीके से हम लोग इसको पैसिव में बना ही नहीं सकते, इसलिए पैसिव वॉइस की कैटेगरी से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हटा दिया गया है। सो नेक्स्ट टेंस हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
चलो बढ़ते हैं हम लोग अपने सबसे लास्ट टेंस की ओर, जो कि है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव और शैल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। पूरे 12 के 12 टेंस में सबसे बड़ी हेल्पिंग वर्ब अगर किसी टेंस की होती है तो होती है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, क्योंकि इसमें तीन वर्ड्स हैं, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। देखते हैं सेंटेंस दिया हुआ है कि यू विल हैव रिटन अ लेटर, यू विल हैव रिटन अ लेटर, तो अ लेटर सब्जेक्ट बनेगा, तो अ लेटर विल हैव बीन रिटन, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है तो रिटन बाय यू, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस है राधा विल हैव लव्ड मोहन, तो मोहन सब्जेक्ट बन जाएगा, मोहन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमेशा सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मोहन विल हैव बीन, मोहन विल हैव बीन लव्ड बाय राधा। सेंटेंस क्लियर है कि सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता है, राधा विल हैव लव्ड मोहन, राधा मोहन को प्रेम कर चुकी होगी। यहां पे इसका अर्थ हो जाएगा कि मोहन विल हैव बीन लव्ड बाय राधा, मोहन राधा के द्वारा प्रेम किया जा चुका होगा। सो ये था हमारा पैसिव वॉइस, जो 12 टेंस में से 8 टेंस का बनना पॉसिबल होता है। जिनका नहीं बनता उनका भी मैंने बताया कि क्यों नहीं बनता है, आप उसको देख लीजिए, आराम से लिख लीजिए। ये वीडियो का पार्ट 1 है, इसका अब एडवांस लेवल हम लोग जाके आगे पढ़ेंगे कि हाई लेवल और एडवांस लेवल, स्पेसिफिक लेवल की कैसे पढ़ा जाता है। आगे की चीज़ें हम लोग पार्ट 2 में करेंगे, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम लोग इसका एडवांस वर्जन पढ़ेंगे, एडवांस चीज़ें देखेंगे। ये तो बहुत बेसिक था, एकदम बेसिक था, ईजी था। आगे के वीडियो के लिए पार्ट 2 जरूर देखें। थैंक्स अ लॉट।